अजामिल की आयु इस समय 88 वर्ष की थी और सामने यमदूत दिखाई दिए। यमदूत लेने आए थे। जब भयंकर काले काले बड़े बड़े यमदूतों को देखा, अजामिल डरने लगा। बिस्तर पर था और एक पुत्र की आसक्ति अपने छोटे पुत्र में बहुत होती है, ममता होती है। उस छोटे पुत्र नारायण को बुलाया, नारायण नारायण नारायण, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये लेने आए हैं, बचाओ 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 नारायण। भैया पुत्र आया नहीं आया कोई नहीं जानता, लेकिन श्रीमन नारायण के पार्षद आ गए, प्रकट हो गए। जब भगवान के पार्षद आ गए, यमदूतों ने कहा तुम यहां क्या कर रहे हो? भगवान के पार्षद कहते हैं यही तो मेरा प्रश्न तुमसे है, तुम यहां क्या कर रहे हो? कहा ये अजामिल है, इसकी मृत्यु निकट आई है, ये जाएगा यमपुरी, जीवन भर पाप करते आया है, कोई शुभ कर्म नहीं किए इसने। भैया हम सबके जीवन में भी ना पाप और पुण्य का भेद रहता है, पाप क्या है और पुण्य क्या है, ऐसा होता है ना, सबके जीवन में होता है। पाप और पुण्य है क्या? कई बार ऐसा होता है हम किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता ये पाप है या पुण्य है। इसकी बड़ी सुंदर डेफिनेशन जो मुझे लगती है श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने दी है, बहुत सुंदर। भाई जी कहते हैं भैया जिस कर्म से, जिस भावना से किसी को सुख मिले, हमारे जिस कर्म से जिस भावना से किसी को सुख मिले वही पुण्य है, और जिस कर्म और भावना से दुख मिले वही पाप है। ये मुझे बड़ी सुंदर लगी है, ये प्रैक्टिकल है। पाप पुण्य की चर्चा बहुत है, विस्तार से है, लेकिन ये जीवन में बहुत प्रैक्टिकल है। पाप क्या और पुण्य क्या? जो कर्म जो भावना सुख दे वो पुण्य, जो दुख दे वही पाप है। जिससे दुख प्रकट हो किसी को भी, तो इसने कोई पुण्य नहीं कर्म नहीं किया, सब पाप ही किया है, सबको दुख दिया है, ये यमपुरी जाएगा? नहीं, भले जीवन भर पाप करता हुआ, लेकिन जानते नहीं जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंत राम मुख आवत नाई। इसके मुख से भगवान का नाम निकला है अंत समय, ये तो भगवत धाम जाएगा। लड़ाई हुई दोनों की, और भगवान के पार्षदों ने तो मार पीट के भगा दिया यमदूतों को, जाओ चले जाओ। यमदूत गए यमराज के पास, महाराज आज तो अधम हो गया। क्या हुआ आज? जीवन भर पाप करता रहा अजामिल, जिसे यमपुरी आना था, नरकों की यातनाएं मिलनी थी, वो तो ब्रह्म राक्षस बनने लायक था, इतने पाप थे, और उसे भगवान के पार्षद भगवत धाम लेकर जा रहे हैं। उन्होंने हमें मारकर भगा दिया। ऐसा क्या कर्म किया था? कुछ नहीं, बस अंत समय में नारायण नारायण बोला था, और नारायण अपना नाम, भगवान का नाम नहीं, अपने पुत्र को पुकारा था। यमराज कहते हैं एक बात बताओ, उसके पुत्र का नाम कितने दिन से नारायण है? कुछ वर्षों से। और भगवान का नारायण नाम कब से है? अनंत काल से। तो असली नाम किसका? भगवान का। तुलसीदास जी को लिखना पड़ा भैया, भाव कुभाव अनक आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। आप किसी भाव से लो। यमराज ने डांटा उन्हें, यमदूतों को, अरे तुम जानते नहीं हो जिसके मुख से एक बार भी भगवान नाम आ गया वो यहाँ यमपुरी आने लायक है। जिब्बाना भगति भगवत गुण नाम देहम, चेतस्ना स्मृति तव चरणारविंदम, कृष्णो न नमति एक यदिक्षरे कदापि। जिसने कभी भगवान को प्रणाम नहीं किया, जिसने संतों को देखकर प्रणाम नहीं किया, वो यमपुरी आता है। जिसके मुख से कभी भगवान नाम नहीं निकलता, वो यमपुरी आता है। जिसने कभी इस वृंदावन की रज को मस्तक पर नहीं लगाया, वो यमपुरी लायक है। लेकिन जिसने अपने शीश को संत चरण में, भगवत चरण में झुकाया है, ये वृंदावन की रज माथे पर लगाई है, वो यमपुरी कैसे आएगा? यमराज भी भाग जाते हैं।